हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी सेकेंड में पार्ट 1 भाषा एवं व्याकरण। भाषा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को स्वयं समझना ही भाषा है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मीन्स मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा। लिखित भाषा लिख कर प्रकट की जाने वाली भाषा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा संकेतों या इशारों के माध्यम से बताई जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब सब बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 6। लिपि। संसार में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा, लिपि और उदाहरण। हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की है रोमन। संस्कृत की है देवनागरी। पंजाब की है गुरुमुखी और उर्दू की है फारसी। तो यहाँ दे रखा है भाषा, लिपि और उदाहरण। हिंदी की लिपि देवनागरी है और उदाहरण है राम बाजार जाता है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। राम गोस टू मार्केट। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। रामः आपणम गच्छति। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू की लिपि है फारसी। राष्ट्रीय भाषा क्या है बच्चों? जो भाषा अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है। जो भाषा अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है वह राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जो भाषा अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है वह राष्ट्रीय भाषा कहलाती। कौन सी? हिंदी। और हमारे जो भी प्रशासनिक कार्य वगैरह हैं वह भी हिंदी में ही होते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। क्योंकि जो भी प्रशासनिक कार्य वगैरह है वह भी हिंदी में ही होते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हमारे देश में हिंदी भाषा को प्राप्त है। राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रादेशिक भाषा मतलब मीन्स प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। प्रादेशिक भाषा मीन्स प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न देश है। इनमें अलग अलग भाषा बोली व समझी जाती है, अर्थात अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली और समझी जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती आदि। प्रदेश और भाषा। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? उड़िया। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिमी बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। फिर है व्याकरण। व्याकरण क्या है बच्चों? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए बनाए गए नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 6 और 7 2 बार अच्छे से रीड कर लेंगे। थैंक यू।